नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भगवान विष्णु के अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी मत्स्य अवतार की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं, जो सृष्टि के विनाश और पुनः निर्माण का वह अद्भुत रहस्य है, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की थी। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि सृष्टि के उस दिव्य चक्र का वर्णन है जिसमें विनाश भी है और पुनः जन्म भी, अंधकार भी है और प्रकाश भी। यह वह काल था जब सृष्टि अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। धर्म और अधर्म के बीच संतुलन धीरे धीरे टूट रहा था। मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। सत्य का स्थान असत्य ने ले लिया था। लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार चारों ओर फैल चुका था। पृथ्वी पर अधर्म इतना बढ़ चुका था कि ऋषियों के तप भी भंग होने लगे थे। यज्ञ रुकने लगे थे और आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर होने लगी थी। देवता चिंतित थे क्योंकि सृष्टि का संतुलन अब टिक नहीं पा रहा था। ब्रह्मांड में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा था, मानो कोई विशाल परिवर्तन निकट हो। ऋषि मुनि ध्यान में बैठे हुए भी आने वाले संकट को महसूस कर रहे थे। इसी समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित थे, लेकिन सृष्टि की पुकार उनके भीतर गूंज रही थी। वे जानते थे कि अब समय आ गया है कि वे स्वयं अवतार लें। इधर पृथ्वी पर एक अत्यंत धर्मात्मा राजा थे, जिनका नाम सत्यव्रत था, जिन्हें आगे चलकर मनु कहा गया है। वे अत्यंत सत्यवादी, भक्तिभाव से पूर्ण और धर्म पर चलने वाले राजा थे। उनका जीवन सरल और शुद्ध था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करते और भगवान विष्णु की आराधना करते थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत गंगा में स्नान कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथों में जल लिया और उसी जल में एक छोटी सी मछली आ गई। जैसे ही उन्होंने उस मछली को वापस जल में छोड़ने का प्रयास किया, वह मछली बोल उठी। मछली ने कहा कि हे राजन, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि मछली का बोलना असंभव था। उन्होंने सोचा यह कोई दिव्य संकेत है। करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन कुछ ही समय में वह मछली तेजी से बढ़ने लगी। कुछ घंटों में कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे बड़े पात्र में रखा, लेकिन वह और बढ़ी, फिर तालाब में, फिर नदी में और अंत में समुद्र में छोड़ना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह मछली समुद्र में पहुंची, वह अचानक एक विशाल और दिव्य स्वरूप में बदल गई। उसका आकार इतना विशाल था कि समुद्र की लहरें भी उसके सामने छोटी लगने लगी। उसकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान था और उसका तेज सूर्य से भी अधिक था। तभी वह दिव्य स्वरूप बोल उठा और कहा कि मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। राजा सत्यव्रत यह सुनकर तुरंत भूमि पर झुक गए और प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि हे मनु, यह सृष्टि अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। शीघ्र ही एक महाप्रलय आने वाली है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाएगी। तुम एक विशाल नौका का निर्माण करो, जिसमें सभी प्रकार के बीज, औषधियाँ, सप्तऋषि और जीवों के बीज सुरक्षित रखे जा सके। राजा ने बिना किसी प्रश्न के उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक विशाल नौका तैयार की। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। आकाश में काले बादल छाने लगे, हवाएं तेज होने लगी, पशु पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगे। यह स्पष्ट संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है।
फिर वह क्षण आया जब आकाश से मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। यह वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नदियां उफान पर आ गई, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ने लगे, पृथ्वी धीरे धीरे जल में डूबने लगी। पहाड़, जंगल, नगर, गांव सब कुछ पानी में समा गया। चारों ओर केवल जल ही जल था। कोई दिशा नहीं थी, कोई आधार नहीं था। राजा सत्यव्रत अपनी नौका में सप्तऋषियों और बीजों के साथ बह रहे थे। वे असहाय थे, लेकिन भगवान पर उनका विश्वास बना हुआ था। तभी अचानक जल में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल मछली के रूप में सामने आया। वह भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। उनका शरीर इतना विशाल था कि संपूर्ण जल राशि उनके सामने छोटी लग रही थी। उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी जो अंधकार को समाप्त कर रही थी। भगवान विष्णु ने अपने विशाल सिंह से उस नौका को पकड़ लिया और उसे स्थिर कर दिया। फिर वे स्वयं उस नौका के मार्गदर्शक बन गए। वे उस नौका को प्रलय के महासागर में आगे ले जाने लगे। हर दिशा में केवल जल था, लेकिन भगवान विष्णु का प्रकाश उस अंधकार में मार्ग दिखा रहा था। राजा सत्यव्रत ने उनसे पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि यह सृष्टि का चक्र है। जब अधर्म बढ़ता है तब विनाश आवश्यक हो जाता है, ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो सके। समय बीतता गया, लेकिन प्रलय चलता रहा। वर्षा लगातार होती रही, जल का स्तर बढ़ता ही रहा, लेकिन भगवान विष्णु निरंतर उस नौका को मार्ग दिखाते रहे। धीरे धीरे वह क्षण आया जब वर्षा रुकने लगी, जल का स्तर कम होने लगा, पृथ्वी धीरे धीरे पुनः प्रकट होने लगी। भगवान विष्णु ने उस नौका को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया और सप्तऋषियों को ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे नए युग की शुरुआत करनी है और कैसे धर्म को पुनः स्थापित करना है। यहीं से एक नए मनवंतर का आरंभ हुआ और सृष्टि का पुनः निर्माण हुआ। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा कि आपने संपूर्ण सृष्टि को बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी सृष्टि संकट में होती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु।